गुड मॉर्निंग बच्चों। मिसलिनियस एक्सरसाइज डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का देखते हैं, जहां पे हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीनों के तीनों सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन हमें मिलेंगे। साथ साथ डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिसलिनियस को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्स माइनस एक्स क्यू है। तो सबसे पहले अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये आराम से फैक्टराइज होगा, एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखते हैं कि ये लीनियर है, नॉन रिपीटेड है। तो एक पार्टिकुलर लीनियर टर्म के लिए यहाँ पे अब हमारा ये पार्टिकुलर फॉर्मेट क्या है, लीनियर नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट है। और एक लीनियर के लिए एक कांस्टेंट, दूसरे लीनियर के लिए दूसरा कांस्टेंट, तीसरे लीनियर के लिए तीसरा कांस्टेंट, एलसीएम लेकर के और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पावर को सजा करके और कोफिशिएंट को कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी और सी, ये हाईएस्ट पावर में हमारा अगर देखा जाए ए बी और सी, ये हम माइनस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या है, जीरो है, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो है। उसी तरह से बी का कोफिशिएंट देखेंगे, बी एक्स प्लस सी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट जीरो है तो ये जीरो हो गया। और ए जो है हमारा बचा 1, तो ए का वैल्यू अगर 1 निकल गया तो यहाँ पे जस्ट ए का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इक्वल टू 1 और बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बी और सी का वैल्यू निकल गया और जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देंगे तो ए का जो भी वैल्यू आया है 1, तो 1/x log x, बी का वैल्यू 1/2 log 1 माइनस एक्स, सी का वैल्यू 1/2 1 प्लस एक्स। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 1/x log x, 1/2 log 1 माइनस एक्स, और x का कोफिशिएंट माइनस है तो ये माइनस हो गया यहाँ पे, और 1/1 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस है log 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर दिए, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रूट अंडर एक्स प्लस ए रूट अंडर एक्स प्लस बी। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी अगर कॉन्सेप्ट है तो इसको हम पहले फैक्टराइज, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने के बाद नीचे में जो टर्म आएगा हमारा a माइनस बी होगा, और ऊपर में टर्म x माइनस ए माइनस रूट अंडर एक्स माइनस बी। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब ये हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ये हमारा x टू दी पावर n का फॉर्मेट आ गया, x टू दी पावर n का जस्ट फार्मूला लगा दिया। अब आपको आराम से ये समझ में भी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है रूट अंडर x रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या है कि अगर हम x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे अंदर में, यहाँ पे अगर हम x को कॉमन लेते हैं ना, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा चीज है, थोड़ा यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ता है। और इसके लिए अगर हम x की जगह a बाई टी सब्स्टिट्यूट करें, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, x इक्वल टू a बाई टी सब्स्टिट्यूट किया जाए तो dx क्या होगा, माइनस a बाई टी स्क्वायर dt हो जाएगा। अब x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a बाई टी रूट अंडर a, x की जगह a बाई टी माइनस a बाई टी का होल स्क्वायर, और dx के बदले में माइनस a बाई टी स्क्वायर dt हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये ए और ये ए कट जाएगा, और इनफैक्ट ये टी से ये टी कट गया, तो ए स्क्वायर बाई टी है, करेक्ट। तो ए स्क्वायर यानी ए बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 1/t और 1/t स्क्वायर, और इसका t यहाँ पे बचेगा तो ए टी हो गया ये 1/t स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो टी स्क्वायर यहाँ पे हमारा ये बच जाएगा,
और t बाहर आ जाएगा, टी कट जाएगा। ये हमारा 1/√t माइनस 1 हो गया। 1/√x 2√x होता है। डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए और वैल्यू लास्ट में सब हम यहाँ पे रख दिए। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा टर्म t में आया और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्लियर है? इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x स्क्वायर x का पावर 4 + 1 3/4। यहाँ पे अगर इस तरह से पावर अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है तो हम इसको कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें ताकि x का पावर 4 + 1 को हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर और नीचे x का पावर 3 1/x का पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसका फायदा क्या होगा, x का पावर -3 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, करेक्ट है, यहाँ पे x का पावर -3, ये पूरा टर्म x का पावर 4 + 1 का पावर पूरा का -3/4 में ऊपर चला गया। यहाँ पे हो गया x का पावर -3, करेक्ट, ये वाला हमारा ऊपर चला गया और ये बच गया x स्क्वायर x का पावर -3। अब x का पावर 4 + 1 का पावर -3/4, और ये हमारा जो है, ये अगर नीचे हम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 5, करेक्ट। और यहाँ पे इसको जो सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से देखिए। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि सारे टर्म को एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में हमें लाना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, ताकि हम आगे इसको प्रोसीड कर सके। तो x का पावर -3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पे, तो सिंपल है, x का पावर -3 ये ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाले पूरे टर्म को नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लेके चले गए, तो नीचे में बच गया x स्क्वायर x का पावर -3 और x का पावर -3। अब हमें ऐसा कुछ करना है ताकि ये पूरा का पूरा x का पावर 4 में आ जाए। तो ये वाला हमारा x का पावर -3, इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x का पावर 5, और x का पावर -3 को हम लिख सकते हैं, x का पावर 4 यहाँ पे है, x का पावर 4 -3/4 ये ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 4 -3/4, करेक्ट। तो ऊपर में पावर -3/4 है, नीचे में भी पावर -3/4 है। ये पूरे टर्म को एक साथ कंबाइन हम अगर कर दें तो x का पावर 4 + 1, ये वाला पूरा टर्म हमारा आ गया, -3/4 है, x का पावर 4 -3/4 है, तो ये पावर को हमने एक साथ ले लिया। एक साथ लेने के बाद ये वाला नीचे टर्म आ गया है, तो x का पावर 5 हो गया, x का पावर 4 + 1, x का पावर 4 -3/4। इतना होने के बाद अगर हम आगे देखें तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है तो इस तरह से आपको पहले करना पड़ेगा। अब 1/x का पावर 5, इसको तोड़ेंगे 1 + 1/x का पावर 4 -3/4। 1/x का पावर 4 अगर लेते हैं t के बराबर, तो ये ऑटोमेटिक है कि ये हमारा -4/x का पावर 5 dx हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और 1/x का पावर 5 -dt/4। तो यानी कि अब हम इंटीग्रेशन 1/dx यहाँ पे जो है dx/x का पावर 5 के बदले में अब सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इंटीग्रेशन पूरा लगाया हमने, तो ये पूरा टर्म हमारा कन्वर्ट हो गया 1/x का पावर 5 1 + 1/x का पावर 4 -3/4 dx। अब -1/4 dt हो गया, और ये हो गया 1 + 1/x का पावर 4 की t माना है -3/4, करेक्ट है। अब यहाँ पे x टू दी पावर n का ये फार्मूला हो गया, बहुत सिंपल आ गया। लास्ट में x टू दी पावर n का फार्मूला हमने लगा दिया, 1 + t का पावर +1 डिवाइडेड बाई 1/4 -3/4 + 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और सिंपल है, इसको हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये दो क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। इस तरह के कॉन्सेप्ट का टेक्निक मैं बता देता हूं। करना क्या है कि अगर हमारा x का पावर 1/2, x नीचे में बेस सेम है और ऊपर में फ्रैक्शनल पावर है, तो एलसीएम ऑफ 1/2 1/3 हम अगर लेते हैं,
1/2 1/3 अगर हम लेते हैं तो 1/6, करेक्ट। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू टी का पावर 6 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि ये जो फ्रैक्शनल पावर है वो हमारा लीनियर टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम रखते हैं x इक्वल टू टी का पावर 6, तो dx इक्वल टू 6t का पावर 5 हो गया। अब x का पावर 1/2 कितना हो जाएगा, x का पावर 1/2 इज नथिंग बट t का पावर 3, x का पावर 1/3 इज नथिंग बट t स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx के बदले में 6t का पावर 5 डिवाइडेड बाई टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर dt, यहाँ पे dt। ये वाला टर्म हमारा कन्वर्ट हो गया पूरी तरह से यहाँ पे। अब इसके आगे हम लोग इसको बनाते हैं अगर, तो 6t का पावर 5, यहाँ हमारा टर्म आएगा 6t का पावर 5, 6t का पावर 5 डिवाइडेड बाई टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। आपको आसान हो समझने में, 6t का पावर 5 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर t प्लस 1 dt, ये हमारा कट जाएगा तो 6t क्यू बाई टी प्लस 1 dt हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे सिंपल है, हाइयर पावर है टी क्यू और टी प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो कि t प्लस 1 और जब हम डिवाइड करेंगे टी क्यू और ऐसा डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं आपका, यहाँ पे ये हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा टर्म आ गया है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं टी क्यू टी प्लस 1, ये क्या हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस ये हमारा कट गया माइनस टी स्क्वायर। अब ये क्या होगा माइनस टी, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हमारा कट गया, ये हो गया प्लस 1, तो टी माइनस ये कट गया। तो सिंपल है, अब हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, सिंपल हम लिख सकते हैं, ये जो टर्म हमने लिखा है यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और यहाँ पे 1 है 1 बाई टी प्लस 1, जब इसको हम आराम से ये लिख सकते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा टी प्लस 1, करेक्ट है। तो ये हमारा जो है पूरी तरह से डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया। सेम क्वेश्चन है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये हमारा फॉर्मेट क्या है, लीनियर है क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, तो a बाई एक्स प्लस 1 bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, a b c का वैल्यू हम निकाल दिए और सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 डायरेक्ट यहाँ पे जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो 5x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये हमारा डिवाइड हुआ -1/2, और ये हमारा वैल्यू हो गया, इतने का वैल्यू क्या हो गया हमारा -1/2 log ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पे जब इसको अलग अलग किया x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये हमारा पार्टिकुलर फॉर्मेट पूरी तरह से फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a आ गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 9। तो सारा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन है जिसको हमें करना है। साइन x बाई साइन x माइनस ए, अगर हम लोगों ने पहले इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन था, x माइनस ए को t मानेंगे, dx इक्वल टू dt, ऊपर वाला टर्म कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारा का सारा हमारा टर्म आ जाएगा। क्लियर है। e का पावर 5 log x,
तो यहाँ पे बहुत सिंपल ऐसा प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जिसको अगर ध्यान से देखेंगे तो e का पावर 5 log x, e का पावर 4 log x। तो e का पावर 4 log x अगर हमारा ये कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा e का पावर log x -1, e का पावर log x -1 हो जाएगा, और ये e का पावर ये हमारा ऊपर जाएगा तो e का पावर 2 log 2, यानी कि ये हमारा पावर यहाँ पे आएगा तो e का पावर x स्क्वायर, अल्टीमेटली बचेगा x स्क्वायर। इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जिसको हम लोग डायरेक्ट cos x by 4 minus x स्क्वायर सेम चीज है। इसका जो है हम देख रहे हैं क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। तो sin x को अगर हम t मान लेते हैं तो cos x क्या हो गया, dt के बराबर हो गया, और ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। करेक्ट है। 8x cos 8x 1 minus 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहाँ पे इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा फॉर्मेट में। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए sin 8x cos 8x है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, इसको जब हम तोड़ेंगे तो sin 4x cos 4x sin 4x minus cos 4x। नीचे में ये हम फॉर्मेट 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस, अब यहाँ पे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को दो पार्ट में हमने अलग कर दिया है ताकि ये फार्मूला में टूट सके, क्योंकि सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला में, नहीं तो ऐसे ये नहीं बनेगा। sin 4x cos 4x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे हमने तोड़ा, और यहाँ पे sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इस टर्म को इस टर्म के साथ और cos स्क्वायर x को इसके साथ। फायदा क्या होगा, sin 4x प्लस cos 4x sin स्क्वायर x प्लस ये तो 1 हो जाएगा, और नीचे ये वाला हमारा 1 हो जाएगा। करेक्ट। ये हमारा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो ये हमारा आएगा, cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो ये हमारा आएगा। ये 1 माइनस sin cos स्क्वायर x, ये sin 4x और ये cos 4x हो गया। अब ये टर्म कट गया और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x हो गया। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ ये जो इतना पार्ट है हमको ये ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर है, cos 2x का आप आराम से बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, cos x प्लस a cos x प्लस b, ये भी हम लोगों ने पहले बनाया था। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग sin a माइनस b से मल्टीप्लाई करते हैं। cos वाला अगर दोनों टर्म है तो sin a माइनस b से मल्टीप्लाई करते हैं। फायदा क्या होगा, sin a माइनस b, sin a इंटू कॉस b माइनस cos a इंटू sin b होता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंगल, यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल है x प्लस a x प्लस b। तो x प्लस a एक बार हमने ऐड कर दिया, माइनस x प्लस b कर दिया, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया sin a इंटू कॉस b माइनस cos a इंटू sin b डिवाइडेड बाई cos x प्लस b। अब जब इसको एक पार्ट इधर सेपरेट किए और माइनस से एक पार्ट इधर सेपरेट किए तो हमारा ये कट गया, sin x प्लस a एक पार्ट हमारा कट गया, cos x प्लस b वाला पार्ट कट गया, माइनस sin x प्लस b cos x प्लस b, ये 10 का फार्मूला आ गया। करेक्ट है। नाउ यहाँ पे 10 का फार्मूला डायरेक्ट होता है माइनस लॉग x प्लस a माइनस लॉग x प्लस b, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। उसी तरह से 1 माइनस एक्स का पावर 8, सिंपल हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग यही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x का पावर 4 का होल स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन पार्ट ऊपर में अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे x का पावर 4 को t माना और 4x क्यूब, ये हमारा हो गया, ऊपर में अवेलेबल है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये हमारा e का पावर x है, e का पावर x नीचे में भी टर्म है, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट आएगा, e का पावर x इक्वल टू t e का पावर x dx dt के बराबर होगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4, पार्शियल फ्रैक्शन है, एक क्वाड्रेटिक के लिए एक लीनियर, दूसरे क्वाड्रेटिक के लिए दूसरा लीनियर, सॉल्व किया, a b c d सबको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा ये 9, a b c d को सिर्फ सॉल्व करना है
और इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देखे थे। यहाँ पे सारा वैल्यू आ जा रहा है 3x² + 1 3x² + 4 tan इनवर्स x और 1/8 tan इनवर्स x/2। इजी है एकदम। 15 क्वेश्चन देखेंगे। cos qx e का पावर log sin x, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ये एक पार्ट है और एक्सपोनेंशियल का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको क्लियर कट लिखना चाहेंगे तो e टू द पावर log sin x। तो ये ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर्टी है e का पावर log, अगर इसका भी बेस e है तो हमारा सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगा, तो ये हो जाएगा cos qx sin x। सिर्फ आपको ये जो पार्ट दिया गया है इसको समझने का कोशिश कीजिए, ये कुछ नहीं है, ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे दोनों का बेस अगर सेम है तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है वो डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे sin x हो जाएगा। तो cos x इक्वल टू, अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब cos x इक्वल टू t लेंगे तो यहाँ पे सिंपल है, माइनस sin x dx dt हो जाएगा और ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? यहाँ पे हमारा t का पावर 3 होगा और ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। e का पावर 3 log x, x का पावर 4 + 1 का पावर ये है। तो यानी कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, e का पावर 3 log x, x का पावर 4 + 1। सेम यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ये पावर हमारा है e टू द पावर 3 log of x, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं e का पावर log x q। यहाँ पे ये दोनों हमारा सेम हो गया तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, x का पावर q और ये x का पावर 4 + 1 का पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में है तो अब से x का पावर 4 + 1 को t मानेंगे तो ये 4x³ dx हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू 1/t डायरेक्ट हो जाएगा। 1/t का log t होता है। तो हम कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये f'(ax + b) और f(ax + b) का पावर n है। तो सिंपल है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हम लोग पहले भी ये क्या है, फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूला हमने शुरू में भी बताया था कि कोई भी फंक्शन में fx टू द पावर n है और f' dx है। ये अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मेट देखेंगे तो टू द पावर n का जो है ये वैल्यू, ये इसको हम लोग t मान लेते हैं। f(ax + b) = t, तो ये हम जब लिए तो dt के बराबर ये हमारा हो गया। अब डायरेक्ट ये फार्मूला में आ गया, करेक्ट। ये हम लोग ऑलरेडी ये फार्मूला ही दे दिया है। sin qx sin x + a, यहाँ पे देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे sin qx, ये एक फॉर्मेट हो गया sin x + a, sin a × cos b + cos a × sin b। जब इसको सॉल्व करेंगे sin 4x cos α + sin x cos x + sin α। यहाँ पे sin 4x है, यहाँ पे sin x है। अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे sin स्क्वायर x, ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, cos α + cot। तो हम इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं sin 4x। तो sin 4x अगर हम बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे cos α बचेगा प्लस, अब यहाँ पे सिंपल है cos x है, cos x/sin 4x और sin x। तो अब यहाँ पे हमारा ये पूरा टर्म कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, हमारा cot बच जाएगा, ये पूरा टर्म cot बच जाएगा। तो यहाँ cot लिख दिया है sin α। अब ये वाला हम ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल है, ये कांस्टेंट टर्म है cot x sin अल्फा, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो cot x, इसको अगर हम सब करते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद, sin अल्फा हमारा बाहर हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x dx। इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस पार्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब कैसे कन्वर्जन हो रहा है, इसको
आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हो जाता है। लेकिन क्या है कि ट्रिग्मेटिक फंक्शन जो है उसमें आपको थोड़ा ये सब करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको मालूम है नीचे वाला टर्म जो है पाई बाई 2 होता है, करेक्ट। ये हमारा जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स से हमारा क्या होता है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 एक टर्म हो गया। साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, करेक्ट। तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे तो ये हमारा माइनस है और हमारा ये माइनस है, तो और ये हो गया पाई बाई 2, करेक्ट। और ये हमारा 2 ऊपर में आ जाएगा, ये हमारा 2 ऊपर में आ जाएगा 2 बाई पाई। नाउ अब देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर का फॉर्मेट, नाउ यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। 2 बाई पाई ऊपर गया, पाई बाई 2 माइनस ये हमारा हो गया 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों, क्योंकि माइनस से सेपरेटेड है, तो 2 बाई पाई पाई बाई 2 dx माइनस यहाँ पे 2 इंटू 2। अब ये हमारा टर्म इसमें कन्वर्ट हो गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। x माइनस 4 बाई पाई कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स dx। अब हमको इसको सॉल्व करना है आगे। कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स को हम लोग t मानते हैं, तो dx क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। नाउ यहाँ पे कॉस रूट अंडर एक्स, अब हम यहाँ पे रूट अंडर एक्स को हम t मानते हैं, तो अब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया d रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन, और dt बाई डी एक्स, करेक्ट। तो d रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 एक्स का पावर 1 बाई 2 माइनस 1 dt बाई डी एक्स, 1 बाई 2 1 बाई रूट अंडर एक्स के बदले में t था, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू dx इक्वल टू 2t dt। अब जब हम इसको यहाँ पे dx के बदले में हमारा 2t dt आ गया, जो कि यहाँ पे आया है। तो ये कैसे आ रहा है, यहाँ का प्रोसेस हमने बता दिया। 2 रूट अंडर कॉस इनवर्स x, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, dx के बदले में 2 dt, तो 2 बाहर आ गया, और t dt, और कॉस इनवर्स रूट कॉस इनवर्स t। अब हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई कर देना है। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल जो सब्स्टिट्यूशन है उसको करना है। 1 माइनस रूट अंडर एक्स, 1 प्लस रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या करना है, x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू हमारा ये हमारा हो जाएगा d ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई d कॉस थीटा इंटू d कॉस थीटा बाई d थीटा। ये हमारा हो गया 2 कॉस थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया वैल्यू dx के बदले में, और हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब यहाँ पे डायरेक्ट हमने वैल्यू लगाया है, और ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 10 थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। अब इसको हमने यहाँ पे तोड़ दिया है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा को भी हमने तोड़ा है, करेक्ट। पहले 2 बाहर कर दिया, साइन थीटा को हमने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये कॉस थीटा है। अब यहाँ पे ये हमारा टर्म पूरा कटते जा रहा है, बहुत अच्छे से समझना है खाली। ये कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 बाहर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा हो गया हमारा, और यहाँ पे कॉस थीटा के बदले में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यानी कि पूरे के पूरे टर्म को ट्रिग्नोमेट्री में आपको कन्वर्ट इस तरह से करना पड़ेगा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जब
यहाँ पे 2 बाहर हो गया, ये टर्म को अलग कर दिया, ये टर्म को अलग कर दिया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे हमारा टर्म जो है ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ना इस टर्म में आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये देखिए इस पार्टिकुलर टर्म को अगर मैं सॉल्व कर दूं ताकि ये आपको सुविधा से, ये कहां से आता है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है, और इसको तोड़ेंगे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे अगर हम 2 और यहाँ पे 2 अगर हमने ये -8 में से हमने क्या किया है, 2 इधर दे दिया, 2 यहाँ पे दे दिया, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये भी हमारा हो गया साइन थीटा। तो ये मिल करके साइन स्क्वायर थीटा हो गया और बाहर में 2 बच गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दिया है, अब ये एंगल आ गया, ये आराम से बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये पार्टिकुलर फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कैसे कैसे करके कन्वर्ट करना है और सिंप्लीफाइड करना है। ट्रिग्नोमेट्री में है, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी वो आपका आराम से बनेगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया है, देख सकते हैं। 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x e का पावर x। यहाँ पे सबसे पहले हमको सारे को सारे एक एंगल में, सेम एंगल में लाना है। तो यहाँ पे 2 साइन 2x को 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x e का पावर x। 2 हमारा कॉमन हो गया, ये 2 और ये 2, और नीचे में जो 2 है ये हमारा कट जाएगा। 1 प्लस साइन x कॉस स्क्वायर x। जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर x, कॉस कॉस कट जाएगा, tan x बचेगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट क्या है, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। तो हमारा जो इंटीग्रेशन इसका होता है, क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा e टू द पावर x f ऑफ x। तो यहाँ पे सिंपल ये हमारा आगे बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं, यहाँ पे जो है पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा है एक्स स्क्वायर एक्चुअल में, और ये है x। तो x क्यों नीचे में पावर है, तो ये हमारा प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, तो इसलिए एक लीनियर के बदले में हमने रख दिया x प्लस 1। अब लीनियर रिपीटेड है, तो b बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर c बाई एक्स प्लस 2। अब a b और c का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया है। a b c का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये सारा का सारा इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। -2 बाई एक्स प्लस 1 लॉग 3 बाई एक्स प्लस 2 लॉग 1 बाई एक्स स्क्वायर का -1 बाई एक्स होता है। उसी तरह से 23 क्वेश्चन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यहाँ पर भी सेम, पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स के बदले में cos थीटा रख दिया, तो ये हमारा हो गया, डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कन्वर्ट हो गया हमारा 2 2 का हमारा यहाँ कट जाएगा, tan स्क्वायर है तो ये tan थीटा बाई 2 हो गया, करेक्ट। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये हमारा थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो ये 2 बाहर आ गया, और थीटा साइन थीटा इंटीग्रेशन बाई, यहाँ पे बाई पार्ट से हम सॉल्व कर दिए, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये क्वेश्चन में पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पे सोचना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला पार्ट एक साथ रखते हैं, ये हमारा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 लॉग एक्स, तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, इसको हमने पहले ब्रेक कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का पावर 4 है, यहाँ पे लॉग ये वाला एक पार्ट हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसा लिखे ताकि ये हमारा जो है एक पार्टिकुलर फॉर्मेट पे आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम
इस वाले टर्म में इसको मैं देखिए यहाँ पे करता हूं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x को अंदर ले जाते हैं, करेक्ट, x को अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और ये हमारा एक्स क्यू होगा, करेक्ट। अब देखिए ये हमारा एक्चुअल में क्या है, x का पावर 4 ही है नीचे में, लेकिन फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 बाई एक्स क्यू, और ये हमारा रूट अंडर 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे आया है। इसका फायदा क्या होगा, 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये इसका डिफरेंशियल वैल्यू ये होगा, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो इसलिए यहाँ पे इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर p माना, तो -2 बाई एक्स क्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हमारा ये कन्वर्ट हो गया, रूट अंडर टी लॉग टी, करेक्ट है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको बना दिए। ये सारे के सारे 6 मार्क्स क्वेश्चन में ये सारे के सारे आते हैं। अब इसको सॉल्व कर दिए, ऑलरेडी हम लोग पहले देखे हुए हैं कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन पाई बाई 2 e का पावर x 1 - sin x 1 - cos x, सेम पहले इंटीग्रेशन बाई, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले सॉल्व करना होता है। सॉल्व किया 1 - sin x को 2 sin x / 2 cos x / 2 1 - cos x 2 sin स्क्वायर x / 2, अलग अलग पार्ट में कर दिया। तो cos स्क्वायर x / 2 माइनस ये हमारा कट जाएगा 2 sin x / 2 2 sin x / 2, ये cot x / 2 होगा। यानी कि अगर यहाँ पे e का पावर x है तो ऑब्वियस है कि इस टर्म में कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक ये लगाना है कि ये fx और ये f' x का फॉर्मेट छुपा हुआ है, करेक्ट। अगर ये छुपा हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पे ये कन्वर्जन कर दिया। कन्वर्जन करने के बाद आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट e का पावर x cot x / 2, और डायरेक्ट हमने पाई और पाई बाई 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्लियर है। नाउ सेम डिफरेंट इंटीग्रेशन sin x cos x sin 4x cos 4x sin 4x, लेकिन यहाँ पे क्या है पाई बाई 4 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में तोड़ना है। sin x cos x sin 4x cos 4x, हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्टिकुलर फॉर्मेट में लाने के लिए इस तरह का cos 4x से डिवाइड करेंगे। मैं एक टेक्निक बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हम लोगों को इस तरह का फॉर्मेट में यहाँ पे हमें 1 लाना है। 1 लाने के लिए cos 4x और cos 4x से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन, इसको जब पूरी तरह से तोड़ेंगे तो sin x / cos x, और ये cos cos कटेगा, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो sin x / cos x, और ये हमारा cos x डिवाइडेड बाई sin x / cos x, और यहाँ पे cos क्यूब x है। तो आप सोचिए कि ये तो हमारा 10x का फॉर्मेट ले लिया, ये कट जाएगा और ये ऊपर में जाएगा तो हमारा sec स्क्वायर x हो गया, और ये ऊपर ये हमारा डिवाइड होगा तो 1 + 10 4x हो गया। ये पूरा का पूरा अब कन्वर्ट हो जाएगा 10 स्क्वायर x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये ऊपर वाला पूरा टर्म आ जाएगा हमारा डिफरेंशियल वैल्यू। अब t x का वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो उसी के हिसाब से t का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे रखे, और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट फॉर्मेट पे आ गया tan इनवर्स t, करेक्ट है। cos स्क्वायर x प्लस 4 sin, ये है हमारा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं cos स्क्वायर x, यहाँ पे हम इसको पूरे के पूरे टर्म को एक में कन्वर्ट कर दिए, 1 - cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 4 - 4 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 से हमने यहाँ पे माइनस, इसको अब इस तरह से लिखना है ताकि हमारा नीचे वाला फॉर्मेट में आ जाए। नीचे वाला फॉर्मेट में लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस ये क्या है, -3 cos स्क्वायर x है, तो 3 से मल्टीप्लाई यानी कि -1/3, और 3 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर 4 हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, तो ये वाला पूरा टर्म कट गया और ये हमारा बच गया। अब ये हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हमारा बन जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। यहाँ पे 4 ये हमने cos स्क्वायर एक्स को 1/sec² x लिख दिए और ये हमारा पूरा का पूरा टर्म कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन बाय, ये पूरा टर्म हमारा कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। 2 tan x इक्वल टू टी, ये सारा सब्स्टिट्यूट किए, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। यानी कि शुरू में हमारा जो है कन्वर्जन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या कैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x प्लस cos x रूट अंडर sin x। यहां पर भी सेम π/3 π/6 है। तो यहां पे देख सकते हैं sin x प्लस cos x, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे फार्मूला में लाया जाए। तो अगर हम इस टर्म को लिख देते हैं माइनस sin 2x, तो क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान से देखना है sin x प्लस cos x है। अगर हमको नीचे में किसी तरह से sin x माइनस cos x आ जाए, यानी कि इस टर्म को हमको sin x माइनस cos x कैसे भी करके लाना है, करेक्ट। तो यहाँ पे माइनस पहले बाहर लिया, फिर एक ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया और इसको ब्रेक किया पहले। अब यहाँ पे 1 को हमने, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, अब इस टर्म को हम लेकर के चलते हैं, ये पूरे टर्म को, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस टू sin x cos x, ये हमारा कन्वर्ट हो गया sin x माइनस cos x। तो ये अब आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो गया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू ऊपर में है, तो sin x माइनस cos x t रखेंगे, ये सारा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये फार्मूला में आ गया, ये हमारा फार्मूला में आ गया। फार्मूला में आने से आप देख सकते हैं ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, करेक्ट। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए कर दिया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स रूट अंडर एक्स है, रेशनलाइज करेंगे, ये हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, साइन एक्स कॉस एक्स 9 प्लस 16, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी अगर हम लेते हैं, तो ये हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये वाले पूरे टर्म को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। नीचे वाला टर्म हमको एक ही चीज ट्रिक उसके पहले क्वेश्चन में देखा कि कहीं पर भी साइन 2x है, कहीं पर भी साइन 2x है, तो उसको हमको ऐसा कन्वर्ट करना है ताकि साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स, एक्स का वैल्यू 0, एक्स और तो ये t का वैल्यू -1, x का वैल्यू π/4, तो t का वैल्यू 0। नाउ एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। स्क्वायरिंग करते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स 1 माइनस साइन 2x टी स्क्वायर हो गया, साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को यहाँ पे इस स्टेप को आपको फॉलो करना है, नहीं तो आपका काफी लेंदी बनेगा। जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने टी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बहुत आसानी से हमारा कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट विदाउट रूट है, तो 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस स्टेप को आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ इस स्टेप को आपको समझना है कि जब हम यहाँ पे डायरेक्ट ले रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ऑटोमेटिक है ये हमारा हो गया, इसके बराबर हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहाँ स्क्वायर लिया, तो साइन 2x के बदले में हमको ये रखना है, करेक्ट, यहाँ पे, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये अलजेब्रिक फॉर्मेट में आ गया। साइन 2x tan इनवर्स साइन x, साइन 2x tan इनवर्स साइन x है,
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 sin x 10 इनवर्स sin x। तो sin 2x को पहले हमने तोड़ा, sin 2x को हम पहले ब्रेक किया 2 sin x cos x में, 10 इनवर्स sin x है। अब यहाँ पे sin x है तो यहाँ पे अब आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, तो sin x इक्वल टू t cos x dx। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया t 10 इनवर्स t, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर दिया है। क्लियर है? सिर्फ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। x tan x sec x प्लस tan x, पहले यहाँ पे सिंपल है 0 से पाई a टू b, यानी कि ये जो पार्टिकुलर फॉर्मेट है 0 से a fx dx है, f a माइनस x लगाएंगे तो ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे सारे टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं sin x प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे +1 और -1 करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमको मालूम है कि यहाँ पे 1 माइनस sin x से ऊपर और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके हेल्प के लिए इस सारा का सारा सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूं ताकि आराम से सॉल्व कर सके। अब ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो 1 2 3 अगर हम लिखते हैं तो सिंपल है, अलग अलग वैल्यू हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। करेक्ट है? 1 से 4 के बीच में है तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 के बीच का वैल्यू लेना पड़ेगा हमें। करेक्ट है? -1 से x -1, -1 से x -2, ये अलग अलग किया है और उसके बाद सेपरेट यहाँ पे करके बनाया है। देख लीजिए, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। -1 से 1 पहले इसको सॉल्व कर दिया है, फिर 1 से 4, 1 से 4 के बीच में यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है हमारा 2, तो यहाँ पे दो पार्ट हो गया, 1 से 2 और 2 से 4। इसमें नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हमारा 1 ही है तो ऑब्वियस है -1 से 1 से 4 के बीच में डायरेक्ट पहले करेगा, फिर 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 2 के हिसाब से सॉल्व किया है। 1 से 2, 2 से 4 और ये 3 है तो 1 से 3, 3 से 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग करके सब्स्टिट्यूट करना है। 34 क्वेश्चन नंबर में x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये सिंपल है, पार्शियल फ्रैक्शन है, x स्क्वायर है, a बाई एक्स अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो a बाई, एक मिनट ना, यहाँ पे मैं एक कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि ये ऐसा लेने का जरूरत नहीं है। हमने जो बताया है एक लीनियर टर्म के बदले में a बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे ए बी सी का वैल्यू तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये लीनियर टर्म आएगा और ये हमारा लीनियर इक्वल टू जो हमने दिया था डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे सॉल्व किया है लेकिन ज्यादा बेटर हमने जो बताया है उससे सॉल्व करें। x e का पावर x इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। x का पावर 17 cos 4x, यहाँ पे अब देखना है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो ऑब्वियस है, ये अगर माइनस रखेंगे तो माइनस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो रहा है तो ऑटोमेटिक वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। साइन क्यूब एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स हम लिख सकते हैं और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग कर दिया साइन एक्स को, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगेगा। 2 tan क्यूब एक्स,
यहाँ पे भी सेम, 2 बाहर हो गया, 10 स्क्वायर एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1, और ये 10x हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10x, और ये 10x। इसका ऑलरेडी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, t इक्वल टू 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, तो t² 2 हो जाएगा, और ये 10x का log cos x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 साइन इनवर्स x। अगर कुछ नहीं है तो ये ऑब्वियस है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से हमारा बनेगा, और यहाँ पे सारे जगह आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर आपका इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम। 41 e का पावर x e का पावर -x, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, e का पावर 2x डायरेक्ट, ये सब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन है, आसान क्वेश्चंस है। cos 2x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक किया cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x। अब एक टर्म हमारा कट गया और बच गया ये टर्म। तो ये कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पहले उसको पूरी तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके तब यहाँ पे ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसको आप देख सकते हैं, सिंपल है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, a टू b x fx dx है। तो हमें अगर ये ऑलरेडी मालूम है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगता है, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन a टू b x fx dx, उसके बाद ऑलरेडी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ पे फार्मूला लगाए, और a प्लस b, यहाँ पे हम लोगों ने a प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, a टू b a प्लस बी माइनस एक्स, और ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है ऊपर में, अगर आप देखेंगे ऊपर में, तो ये हमारा दिया हुआ a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये एफ एक्स के बराबर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे इसके बदले में ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो a प्लस बी बाहर हो गया, और a टू बी fx dx वाला जो है उसको हमने लेकर के बना दिया a टू बी a प्लस बी, और यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा, और इसको x fx जो है इसको जब हम अलग करेंगे तो ये हमारा i हो जाएगा, और ये इस साइड में आएगा a प्लस बी a टू बी fx dx। जस्ट सॉल्व कर दिया, इसको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। टेन इनवर्स ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 1 होना चाहिए, और इस ये क्या है बेसिकली कि x माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम यहाँ लिखेंगे x 1 माइनस एक्स, तो ये 2x माइनस 1 को हम लोगों को अगर अरेंज करेंगे तो x माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b हो गया, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स को हमने लिखा है, जस्ट यहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दिया है a टू b fx dx, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दिया है a प्लस बी माइनस एक्स dx, a टू b है, और यहाँ पे 0 और 1 है, तो 1 प्लस 0 माइनस एक्स, तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस एक्स हो गया, और 1 माइनस एक्स हो गया, एक्स की जगह पे ये है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन होने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये फाइनली 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है हमारा मिसलेनियस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको ये पूरी तरह से आप इसको बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसी से 6 मार्क्स क्वेश्चन के हमारे सीबीएसई में आते हैं। थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग।